हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम आपका इतिहास शिक्षण पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच हमने फोर्थ पेपर का पूरा कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो आप उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास शिक्षण। और इतिहास शिक्षण में पहला क्वेश्चन आपका, इतिहास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, जो आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 और 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन है, इतिहास नागरिक शास्त्र व अर्थशास्त्र के साथ किस प्रकार से संबंधित है, व्याख्या कीजिए, आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विभिन्न स्तरों पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर के कारणों की विवेचना कीजिए। और इसी तरह का एक क्वेश्चन और है कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के महत्व पर टिप्पणी लिखिए। यह आपके 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर हम देखते हैं, इतिहास के आधुनिक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह आपके 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इतिहास की भूगोल से सहसंबंध का वर्णन कीजिए। यह आपके 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इतिहास शिक्षण का समन्वय भूगोल से किस प्रकार करेंगे, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर इतिहास शिक्षण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। आपके 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इतिहास को परिभाषित कीजिए तथा इसकी साहित्य एवं भूगोल से संबंध की व्याख्या कीजिए। यह आपके 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह से इतिहास से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम केवल इतिहास का अर्थ और परिभाषा देखेंगे और इतिहास से संबंधित धारणाएं और आधुनिक धारणाओं के विषय में देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें आंसर क्या है। इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। इतिहास को अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री कहते हैं। अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई। तो दोस्तों, इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं और हिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई है। यूनानी भाषा में हिस्टोरिमा का अर्थ है जानना, ज्ञात करना या सत्यान्वेषण करना, सत्य की खोज करना। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस इनके जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इतिहासकार कौन से हैं? हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं। हिंदी भाषा में इतिहास शब्द 3 शब्दों इति धन हा धन आस से मेल से बना है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, यूनानी भाषा, ये इसकी जो व्युत्पत्ति हमने देखा कि यूनानी भाषा के हिस्टोरिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है ज्ञात करना, जानना और सत्य की खोज करना, यानी कि सत्यान्वेषण करना। और इसके जनक हेरोडोटस हैं। और जो इसकी हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इतिहास शब्द 3 शब्दों से मेल से बना है। इति धन हा धन आज से, इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, अर्थात इस पृथ्वी पर भूतकाल में जो भी घटित हुआ है वह सब इतिहास के क्षेत्र में आता है। इतिहास का जो अर्थ हुआ वो क्या हुआ, वो इसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ, अर्थात पृथ्वी पर भूतकाल में जो भी घटित हुआ है वह सब इतिहास के क्षेत्र में आता है। उर्दू भाषा में अब देखते हैं इतिहास के लिए तबारीख शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि यूनानी भाषा में हिस्टोरिया से इसकी उत्पत्ति हुई और हिंदी में इति धन हा धन आज से हुई और उर्दू भाषा में तवारीख शब्द का प्रयोग होता है इतिहास के लिए। यह शब्द तारीख का बहुवचन है। तारीख का बहुवचन तवारीख शब्द से उर्दू भाषा में इतिहास का अर्थ होता है
इतिहास का अर्थ तारीखों से है, यह अर्थ सही नहीं है। शब्दकोश के अनुसार इतिहास का अर्थ है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा। और दोस्तों अगर हम बात करें शब्दकोश की तो उसमें इतिहास का अर्थ होता है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा। इससे इतिहास का अर्थ पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होता है। इस अर्थ में इतिहास से तात्पर्य भूतकाल में इस पृथ्वी पर जो भी घटित हुआ है उसका संध्यान्वेषण एवं उल्लेख इतिहास है। और अगर हम बात करें शब्दकोश के अनुसार इतिहास का जो अर्थ है वो है सार्वजनिक घटनाओं का लेखा जोखा, जिसका अर्थ हम पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट होता है कि इस अर्थ में इतिहास से तात्पर्य भूतकाल में इस पृथ्वी पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका संध्यान्वेषण यानी कि उसका उन सारी घटनाओं का एक तरह से उल्लेख करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर हम देखें जो सार्वजनिक घटनाएं हैं उनका उल्लेख ही इतिहास कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बीडी घाटे के अनुसार यह यानी कि यह का मतलब यहाँ पे इन्होंने किसको संबोधित किया, इतिहास को। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन या प्रतिवेदन है। बीडी घाटे के अनुसार इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का जो भी हमारे भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन या प्रतिवेदन ही इतिहास है। इनका कहने का तात्पर्य क्या, जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका एक वैज्ञानिक अध्ययन करना कि कब कौन सी खोज के माध्यम से, जैसे खुदाई में जो भी अवशेष मिले हैं उसमें एक अनुमान के आधार पर कहा गया कि ये इस काल की वस्तु है, ये इस काल की वस्तु है। और यहाँ पर हम देखें तो यही कहना इनका भी है कि एक वैज्ञानिक अध्ययन या प्रतिवेदन के आधार पर जो भी भूतकाल की घटनाएं हैं उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है इतिहास में। अब हम देखते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की समृद्धि है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार इतिहास राष्ट्र की समृद्धि है। रैप्सन के अनुसार इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाक्रमों का संबंधित विवरण है। रैप्सन के अनुसार क्या है कि इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाओं का संबंधित विवरण है। जो भी एक तरह से इतिहास किस तरह से हमारे विचारों की प्रगति हुई है वो हम अपने इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं और वो किस तरह से घटनाओं से संबंधित है ये भी हम अपने इतिहास से ही जानते हैं। अगर हमारा इतिहास नहीं होता तो हम हमारे पूर्वज किस तरह से थे या फिर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किस तरह से देश के लिए कुर्बानी दी, ये सारी चीज़ें हम अपने इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। तो इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके माध्यम से हम अपने भूतकाल की उन सारी घटनाओं को जान सकते हैं जो हमारे पूर्वजों के जीवन में घटित हुई, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने जिन जिन चीज़ों की खोज की, जिन जिन चीज़ों का उपयोग किया, वो सारी चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं। अब हम देखते हैं मैट लैंड के अनुसार मनुष्य ने अतीत में जो कुछ किया या कहा है कि और उससे भी परे उसने जो कुछ विचार किया वह सब कुछ इतिहास है। तो दोस्तों मनुष्य व्यक्ति ने जो कुछ भी किया और कहा और जो कुछ भी विचार किया और अपने विचारों के माध्यम से जो भी कार्य किए वो सब आज क्या है, इतिहास हो गया है। इतिहास के माध्यम से ही हम देखते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका अपना नारा क्या था, उन्होंने देश के लिए किस तरह से कुर्बानी दी, देश के लिए उन्होंने किस तरह से कार्य किए, किस तरह से लोगों को मोटिवेट किया देश के आंदोलनों में भाग लेने के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम इतिहास के माध्यम से ही जानते हैं। तो दोस्तों मैट लैंड ने क्या कहा कि मनुष्य में अतीत में जो कुछ भी किया या कहा और उसने जो भी उससे परे जो भी कुछ विचार किया वो सब क्या है, इतिहास है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे
इतिहास का नवीन संप्रत्यय। इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन समझा जाता है। यह अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इसे राजनीतिक घटनाओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, एक तरह से हम देखें तो इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन समझा जाता है। यह अतीत के सामाजिक सांस्कृतिक सभ्यता के विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है और इसे राजनीतिक घटनाओं के आधार पर समझाने का प्रयास भी किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी घटनाएं घटित हुई, चाहे वो सामाजिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, उनका अपना एक लेखा जोखा प्रस्तुत करना और उन राजनीतिक घटनाओं के आधार को समझने का प्रयास भी इन इतिहास के माध्यम से ही किया जाता है। यहाँ पर हम देखें नंबर 2 पॉइंट, इतिहास गतिशील है। इसमें मानव विकास तथा उत्थान की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इतिहास गतिशील है और इसमें मानव के उत्थान की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कि यहाँ पर हम देखें गतिशीलता का क्या मतलब, कि किस तरह से जो पूर्व मानव था वो किस तरह से अपनी प्रगति करते हुए आधुनिक मानव में किस तरह से अपनी उन्नति कर पाया है। तो वो सारी चीज़ें एक गतिशीलता के माध्यम से, इतिहास की गतिशीलता के माध्यम से हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जो चीज़ें, जो गलतियां, एक तरह से इतिहास हमें ये भी बताता है कि जो गलतियां, जो त्रुटियां हमारे पूर्वजों ने की हैं अपनी सभ्यता को आगे ले जाने के लिए, या फिर अपनी सभ्यता को जिन त्रुटियों की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें हानि का सामना करना पड़ा है, वो त्रुटि हम ना दोहराएं। इतिहास हमें हमेशा ये अवगत कराता है कि किस तरह से हम अपने सभ्यता का विकास कर सकते हैं, हम अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के जो भी अच्छाइयाँ उनको देख करके, अपने पूर्वजों के जो भी गुण हैं उनको समझ करके। तो इसमें मानव प्रकृति, मानवता का अध्ययन भी किया जाता है। अब हम देखते हैं इतिहास से संबंधित धारणाएं क्या क्या हैं। इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन के विकास की सत्यान्वेषित कहानी है। एक तरह से जो भी सत्यान्वेषित, जो भी सत्य घटनाएं घटित हुई थी, जो भी सत्य खोज हुई थी, उसकी एक कहानी कह सकते हैं हम, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। और इतिहास में हम मानव जीवन की विविध घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि उसके परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के वर्तमान को समझा जा सके। तो दोस्तों, इतिहास में हम मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं और वर्णन, जो भी आज घटित घटनाएं हैं वो कल के लिए इतिहास होंगी और उसके परिप्रेक्ष्य में मानव जीवन के वर्तमान को समझा जा सकता है। तो जो भी पहले जो भी घटित घटनाएं हुई उसमें किन कारणों से हुई और उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में क्या चीज़ें हो रही हैं, इस चीज़ को हम बहुत ही आसानी से कंपैरिजन करके समझ सकते हैं। अपने प्रारंभ से लेकर आज तक इतिहास इसी प्रयास में है कि किस प्रकार भूतकालीन घटनाओं के आधार पर वर्तमान को समझने योग्य बनाया जा सके। तो जो भी हमारे जो पास्ट में घटित घटनाएं हैं, जो भी कमियां हुई हैं, या जो भी हम प्राचीन काल से जो भी हम चीज़ें सीखते आए हैं, अपने इतिहास को दोहराते हुए सीखे हैं। इतिहास में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं उनसे कुछ ना कुछ हमें सीख मिली है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इतिहास में, तो जो आज हम देखें किस तरह से हमारा देश से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे हुकूमत की, तो वो सारी चीज़ें अब हम अपने इतिहास के माध्यम से सीख रहे हैं कि हम किस तरह से अपने देश को संगठित रख सकते हैं, अपने देश को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये घटनाएं कहीं ना कहीं हमें हमेशा अलर्ट रहने के लिए कहती हैं। इस हेतु इतिहास को एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है और इसी यात्रा में अनेक ठहराव या विश्राम आए हैं। यह यात्रा इतिहास ने किस प्रकार पूरी की, इतिहास का विकास किस प्रकार हुआ और किस प्रकार वह आज की स्थिति में पाया गया, इसका भी अपना एक इतिहास है। यही इतिहास का भी इतिहास है। तो दोस्तों, किस तरह से मानव सभ्यता विकसित हुई, किस तरह से लोगों ने जीवन यापन करना सीखा, लोगों ने अपने जीवन को उन्नतशील बनाया, लोगों ने व्यवसायों को अपनाया। तो इस तरह से जो इतिहास बनता चला आया, वो इतिहास आज हमारे अपने जो छात्र हैं उनके द्वारा पढ़ा जाता है, शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि किस तरह से जो
दोस्तों अगर हम सोचें कि अगर ये इतिहास विषय नहीं होता तो हम ये नहीं जान पाते कि हमारे पूर्वज कैसे थे, या फिर हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं था तो किस तरह से हमारे देश के लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, किस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए अपने जान की बाजी लगाई, और किस तरह से जो हमारे देश के महान राष्ट्रपिता या हमारे देश के जो नेता रहे हैं, देश की एकता, अखंडता और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और देश को संगठित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। तो इसका भी अपना एक इतिहास है, यही इतिहास का भी इतिहास है। इस इतिहास का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि इतिहास प्रमुख रूप से 2 अवस्थाओं से गुजरा है। इसमें पहली अवस्था प्राचीन अवस्था और दूसरी आधुनिक अवस्था। इन्हीं अवस्थाओं को प्रत्यय या धारणाएं कह सकते हैं। प्राचीन धारणाएं क्या हैं, अब हम देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास केवल साहित्यिक या वीर गाथाओं से संबंधित था। इससे अच्छी गाथा बनाने के लिए रोचक तथा मनोरंजक बनाया जाता था। इसे वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन काल में भी इतिहास के 2 रूप मिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें प्राचीन धारणाओं की, तो प्राचीन धारणाओं में इतिहास केवल साहित्यिक था, वीर गाथाओं से संबंधित था। तो दोस्तों वहाँ पर रोचक तथा मनोरंजक इसको गाथा के माध्यम से या फिर गायन के माध्यम से बनाया जाता था, जिसमें जो वीर राजा होते थे या फिर जो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी राजा होते थे, उनकी गाथाओं को गा करके सुनाया जाता था उनको प्रसन्न करने के लिए। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें एक प्राचीन धारणा थी और इसे वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता नहीं थी। प्राचीन काल में भी इतिहास के 2 रूप मिलते हैं। प्रबोधक स्वरूप, इसमें क्या है आप देखते हैं। थ्यूसिडाइडिस इतिहास का प्रबोधक बनाने वालों में प्रमुख थे। इन्होंने 454 से 399 ईसा पूर्व तक इस धारणा का पोषण किया और इन्होंने इतिहास के शिक्षात्मक स्वरूप तथा पहलू पर बल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्रबोधक स्वरूप में क्या है कि इन्होंने इतिहास को प्रबोधक बनाने वाले ये प्रमुख थे। कौन थे ये? थ्यूसिडाइडिस ने जो इतिहास लिखा उनका मूल आधार पेलिपोनेसिया के युद्ध से संबंधित घटनाएं थीं। ये जो थ्यूसिडाइडिस थे ये पेलिपोनेसिया के युद्ध से संबंधित घटनाएं जो घटित हुई थी उसको इन्होंने लिखा था, और इस घटनाओं को इतिहासबद्ध करते समय इन्होंने यथासंभव प्रयास किया कि इन घटनाओं को किस प्रकार अधिकाधिक उपयोगी बनाया जाए। उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार इतिहास की घटनाओं को मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए और उनकी उपयोगिता क्या है यह जानने की पूरी चेष्टा की, और उनकी यही धारणा प्रबोधक धारणा कहलाती है। तो दोस्तों जो भी उस समय की हम देखेंगे पेलिपोनेसिया जो कि एक युद्ध था, उसकी जो अपनी घटनाएं थी उसको एक इतिहासबद्ध तरीके से लिखने का जो प्रयास किया गया, उसकी क्या उपयोगिता है उसको भी लिखने का प्रयास किया गया, और इस माध्यम से ये जानने की चेष्टा की गई कि क्या क्या घटनाएं घटित हुई और किस तरह से घटित हुई, किन कारणों से घटित हुई। तो ये सारी चीज़ें एक धारणा के रूप में, प्रबोधक धारणा के रूप में कहलाई गई। वैज्ञानिक धारणा, जर्मनी के इतिहासवेत्ता लियोपोल्ड यहाँ पे वान रानके ने इतिहास को वैज्ञानिक धारणा प्रदान की। तो दोस्तों वैज्ञानिक धारणा के प्रवर्तक कौन यहाँ पे हैं? ये हैं लियोपोल्ड वान रानके ने इतिहास को वैज्ञानिक धारणा प्रदान की। इन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन तथा प्रस्तुतिकरण किया। तो दोस्तों वैज्ञानिक ढंग में यहाँ पे हम देखें जो जर्मनी के इतिहासवेत्ता हैं लियोपोल्ड वान रानके, इन्होंने इतिहास को वैज्ञानिक धारणा प्रदान की और ऐतिहासिक तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से अध्ययन तथा प्रस्तुतिकरण किया। और उनका मत था कि इतिहास का कार्य शिक्षा या उद्देश्य देना नहीं है, वरन भूतकाल की घटनाओं का वर्तमान के लिए वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण है। तो दोस्तों किस तरह से जो भूतकाल की घटनाएं हैं
उनको वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाए, उनके जो कारण रहे हैं, उनकी जो तकनीकी रही है, उनके जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, किन कारणों से घटित हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें एक वैज्ञानिक रूप से इनका लेखा जोखा प्रस्तुत करना और भूतकाल में घटित सत्य घटनाओं का यथार्थ रूप में प्रस्तुतिकरण ही इतिहास का जो प्रमुख उद्देश्य है। और इस तरह से वैज्ञानिक अध्ययन में उन्होंने किस तरह से जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उसका प्रस्तुतिकरण करना और उसके वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण पर बल देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य हो गया। अब हम देखते हैं आधुनिक धारणाएं क्या हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इतिहास का जन्म तथा विकास यूनानी विद्वानों ने किया। वैसे वेदों में भी इतिहास के तत्व पाए जाते हैं। महाभारत तथा रामायण में भी इतिहास से संबंधित घटनाओं में वर्णन है। ये सब प्रबोधक विचारधारा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें आधुनिक धारणाओं में क्या है कि इतिहास का जन्म तथा विकास यूनानी विद्वानों ने किया और वेदों में भी इतिहास के तत्व पाए जाते हैं। महाभारत तथा रामायण में भी इतिहास से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। ये सब प्रबोधक विचारधारा के उदाहरण हैं। प्रबोधक मतलब क्या, जो बुद्धिजीवी थे उनकी अपनी क्या विचारधारा थी, किसी भी घटना को लेकर के उनके क्या विचार थे, उस विचारधाराओं को उन्होंने एक व्यवस्थित रूप में लिखा और उन घटनाओं को एक वर्णन के रूप में वर्णित किया। ये सब प्रबोधक विचारधारा के उदाहरण हैं। जर्मन इतिहासविदों ने भी इसे वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतिहास की आधुनिक विचारधारा का विकास किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र से नहीं किया गया, वरन यह विकास अनेक विद्वानों के वैचारिक प्रयासों का फल है। तो लोगों के जो बुद्धिजीवी थे उनके अपने विचार क्या थे घटनाओं को लेकर के, उन्हीं के विचारों का ये प्रतिफल है, उन्हीं के वैचारिक प्रयासों का ये प्रतिफल है कि जो इतिहास रचा गया, जो इतिहास लिखा गया, उसको एक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में इतिहास को एक सच्चे विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और दोस्तों इस तरह से जो इतिहास है वो एक वैज्ञानिक तथ्यों कारणों से संबंधित किया गया और उसे आज एक सच्चे विज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाने लगा है। तो लोगों का प्रयास था, जो उस समय के प्रबोधक विचारधारा के लोग थे, जो जिन्होंने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जो तत्कालिक घटनाएं थीं या फिर पूर्व घटनाएं थीं उनको एक तरह से व्यवस्थित रूप में इतिहास के माध्यम से वर्णित किया और आज हम इतिहास के रूप में उसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।